गरीबी उन्मूलन के उपाय में हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये नॉर्मल सा चीज देखे थे 10 पॉइंट्स कि हम लोग कैसे कर सकते हैं, लेकिन उतना के बावजूद भी हमको ये भी देखना है कि सरकार आखिर क्या किया। उस दिन थोड़ा सा लिखे थे 2-3 लाइन, लेकिन अब डीप में बात करेंगे कि सरकार आखिर क्या किया है कि अपना देश से गरीबी को हटा सके, क्या किया है, ये सारा चीजें चर्चा होगा। और मेरा तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है ना, जो कि हमारा इसी में आएगा, सरकारी और गैर सरकारी। तो हम जो स्पेशली मेरा तरफ से कुछ पॉइंट्स निकाले हैं, गैर सरकारी प्रयास में आएगा वो। आपको ये 3 तरह के सवाल का जवाब मिलेगा और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला चीज है कर्ज, जो हम लोन लेते हैं सर, लोन ले करके भी हम लोग गरीबी दूर कर सकते हैं, लेकिन लोग आज लोन लेकर के और कर्जा में जा रहा है, इस सवाल का जवाब मिलेगा। दूसरा में आप अपने आप और समुदाय को कैसे विकास कर सकते हैं, अपने को खुद को विकास करना है, और प्लस में जहाँ रहते हैं उस टोला मोहल्ला गांव को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इसका सवाल का जवाब मिलेगा, रास्ता भी मिलेगा। और अपने कुछ लोगों को या ग्रुप बना करके, जैसे हम लोग 4 दोस्त हैं, 5 दोस्त हैं या 20 दोस्त हैं, हम लोग पूरा ग्रुप कैसे एक बेहतर आदमी बन सकते हैं, अच्छा पैसा हो जेब में, सबका सबका अपना अपना चीजें रहे, तो कैसे होगा। ये 3 तरह का मेरा तरफ से स्पेशल है, जो कि इसी टॉपिक्स में से हम ढूंढ करके निकाले हैं। ये इसी चीज का है, किताब का ये लेकिन दिखाई नहीं दिया, तो हम ये निकाले हैं इसमें से। तो शुरुआत करते हैं हम लोग पहला सरकारी से। सरकारी प्रयास में बहुत सारा काम किया गया है सरकार के द्वारा। सरकारी प्रयास में देखो, नाम से सुनने से मिल रहा है सरकारी प्रयास मतलब सरकार क्या किया है लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के लिए। तो पहला जो हमारे पास में है 10 पॉइंट्स, उस दिन भी बोले थे, ठीक है, और यहाँ पे ये लिख लेगा 10 पॉइंट्स, जिसको नहीं लिखा हुआ है ये 10 पॉइंट सरकारी प्रयास और ये गैर सरकारी, ठीक है ना, इसके नीचे में, उसके बाद हम लोग आगे लेक्चर करते रहेंगे, ठीक है। तो पहला जो हमारे पास सरकारी प्रयास में कह रहा है वो है राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम। ये सरकार कुछ सोचा और इस चीज को बनाया। राष्ट्रीय काम हो रहा है सर, राष्ट्रीय काम के बदले में क्या कर रहा है सर, अनाज देने का काम। मतलब कुछ इतना भी गरीब लोग है जिसके पास में कोई स्किल नहीं है, ना ही वो पढ़ा लिखा है, ना ही उसके पास में कोई टैलेंट है, ना कंप्यूटर जानता है, ना ही कोई क्रिकेट खेलना जानता है, या कोई सरकारी ऑफिस में बैठे काम करना चाहता है, ना बैंक मैनेजर है, कुछ भी उसके पास स्किल नहीं है, अनपढ़ अंगूठा छाप है। उसको लिए ये सरकार व्यवस्था किया है, क्योंकि सबको एक दृष्टि से देखना है, पढ़े लिखे को काम मिल रहा है और अनपढ़ को नहीं मिल रहा है, ये गलत चीज हो जाएगा। इसीलिए सरकार ये चीज का रूल्स को लागू किया है कि राष्ट्रीय कार्यक्रम के बदले अनाज मिले कम से कम उसको, ताकि वो अपना लाइफ अच्छा से चला पाए। और ये किसके लिए है सर, ये कार्यक्रम क्यों बनाया गया है, ताकि जो गरीब लोग हैं, जो अशिक्षित लोग हैं, जिसके पास कोई कौशल नहीं है, स्किल ही नहीं है कि कुछ कर पाता है, ना ही लैपटॉप चला पाएगा, काम मिलेगा तो नहीं कर पाएगा, गाड़ी चलाने को मिलेगा नहीं चला पाएगा, तो जो भी कुछ काम करेगा वो शरीर से खट के करेगा, जो भी बॉडी पार्ट है ना बस उसी का इस्तेमाल कर सकता है, ईटा ढो सकता है, मिट्टी काट सकता है, ये सब चीजें, और उसके बदले में उसको मिलेगा खाने के लिए अनाज, ताकि कम से कम एटलीस्ट जीवित रह के अपना जीवन को सर्वाइव कर सके, बस इतना चीज होना चाहिए, वो चीजें मिलेगा। पहले भी ऐसे हुआ करता था, जब बंधुआ मजदूर बना करके कम से कम खाना मिलना चाहिए, नहीं तो आदमी जिंदा नहीं रहेगा तो काम कैसे करेगा, फिर लोगों का जनसंख्या घट जाएगा ना। और लोग चाहता है कि हमारा देश में भूखल प्यासल खाली ना मरे। सरकार का एक ये रूल्स होता है, जिस देश में अगर भूखल प्यासल लोग मर रहा है मतलब वो देश बहुत ही ज्यादा गरीब है, इस चीज का निशानी पकड़ा जाता है, इसीलिए ये कार्यक्रम को रखा गया, ठीक है। दूसरा में हमारे पास बोल रहा है राज्य रोजगार गारंटी कोष। गारंटी कोष बोल रहा है मतलब सर कुछ गारंटी देगा ये। तो राज्य रोजगार गारंटी कोष मतलब ने कि रोजगार देने का ये गारंटी देता है कि अगर आप 15 दिन के अंदर अंदर एक एप्लीकेशन फॉर्म भराता है, जो भी होता है, आवेदन करते हैं, और 15 दिन में आपको काम नहीं मिला तो वो बेरोजगार घोषित हो जाएगा, फिर गारंटी नहीं है भाई। 15 दिन तक उम्मीद था कि मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर आप बेरोजगार में हैं, क्योंकि भीड़ में बहुत सारा लोग आवेदन कर रहा है, सबके मिलेगा ये तो जरूरी नहीं है, क्योंकि जनसंख्या ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा है जो कि गारंटी देता है, अगर सेटल हो गए हैं तो गारंटी है कि आपको काम मिल जाएगा, जितना भी छोटा मोटा काम रहेगा वही मिलेगा। अब सोचेंगे कि बड़ा बड़ा काम आ जाएंगे तो इसमें तो उतना तो भाई सरकार नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो स्किल वाले व्यक्ति हैं
वो अपना दम पर ले लेंगे, वो सरकार के भरोसा नहीं रहेंगे। लेकिन सरकार सिर्फ और सिर्फ ये स्पेशली ज्यादातर गरीब लोगों के लिए दिया है ये सब नियम बना करके। नंबर तीसरा हम लोग का है मध्याह्न भोजन। मध्याह्न भोजन सब लोग किया होगा, हम भी किए हैं। मतलब सर स्कूल में एक टाइम का खाना मिलना चाहिए, उसको बोलते हैं मध्याह्न भोजन, मतलब कि लंच, टिफिन जिसको बोलते हैं। टिफिन में हम लोग को खाना मिलता है एक टाइम का, पर्सन लेके खाइए जो भी खाइए, पूरा भरपूर खाना मिलता है। और ये हम लोग को ज्यादातर प्राथमिक प्राथमिक विद्यालय में ज्यादा देखने को मिलता है। प्राथमिक विद्यालय मतलब कि पहला से लेकर के 5वां तक के विद्यालय को हम लोग प्राथमिक बोलते हैं। हालांकि आज मध्य विद्यालय में भी चलता है, क्योंकि पहला से लेकर 8वां तक कोई कोई स्कूल होता है। पहला से 8वां तक कोई कोई स्कूल होता है तो 8वां तक खिलाया जाता है। ऐसे कोई स्कूल होता है कि पहला से 5वां तक ही रहता है, छठा 7वां आगे जाता है। हालांकि अभी तो देखने को मिलता है कि 8वां तक खिलाया जाता है सभी लेखन को। लेकिन रूल्स में कहा गया है कि प्राथमिक विद्यालय तक 5वां तक के खिलाने का व्यवस्था है। और जब 5वां तक लोग पढ़ता है तो उसका एज अच्छा खासा हो जाता है, समझदार हो जाता है, समझने लगता है चीजों को। ठीक है, तो मध्याह्न भोजन से क्या होता है कि उसका फायदा ही फायदा है। उसको एक समय का खाना मिला, जिसकी वजह से उसका घर का एक समय का खाना बचा, और वो खाना को वो अगला दिन खा सकता है, रात में खा सकता है। तो सरकार का जितना हो पा रहा है कि मेरे वजह से जनता को तकलीफ ना हो वो किया। अब जनता ही इतना है तो बेचारा सरकार भी क्या करे, सरकार भी उतना ही लिमिट में करेगा। ठीक है, चौथा नंबर था हमारे पास में न्यूनतम आवश्यकता। न्यूनतम आवश्यकता कि हमारे पास में क्या क्या चीजें का जरूरत है, इंपॉर्टेंट चीजें। ऐसा नहीं कि कुछ भी अब गाड़ी चाहिए हमको और सरकार को देना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है। इससे इंपॉर्टेंट भी हम लोग को पहले आता है, रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य शिक्षा, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट में गिनती किया जाता है। तो यहाँ पर तो शुरू वहीं से चलते आ रहा है सर कि अनाज के कार्यक्रम, रोटी तो मिल ही रहा है। लेकिन अब बात करते हैं सर कि स्वास्थ्य, बीमार पड़ जाएंगे तो सरकार क्या किया, स्वास्थ्य शिक्षा का व्यवस्था किया कि नहीं किया। अगर पानी वगैरह का कमी हो जाता है गांव समाज में तो क्या उसका व्यवस्था किया कि नहीं किया। ये चीजों को भी व्यवस्था करने का ये रूल्स बनाया गया है, और ये लागू हुआ भी है और चलता भी है। नल जल का व्यवस्था हुआ बहुत जगह पर, जहाँ पानी एकदम में नहीं निकलता है जल्दी, तो वहां नल जल बढ़िया से काम करता है। और जहाँ सबके घर में चपकल है तो भाई वहां नल जल टंकी उड़ जाता है, क्या कर सकते हैं। लेकिन ये सरकारी प्रयास किया गया है ताकि गरीबों को पानी का कोई दिक्कत ना हो। उसके अगल बगल में वो सरकारी अस्पताल जरूर खुला हुआ रहेगा, जैसे कि हम लोग के लिए महानपुर है। ठीक है, तो स्वास्थ्य केंद्र रहेगा जो कि सरकारी रहेगा, जिससे कि लोगों को किसी तरह का तकलीफ हुए तो कम से कम हॉस्पिटल जाके अपने आप को इलाज करवा ले, सब फ्री में होता है। 1-2 रुपया का टोकन वगैरह कुछ मिलता है वो अलग चीज है, लेकिन सब फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, सब चीज आपको फ्री में मिलता है। तो सरकार को जितना होना चाहिए वो कर तो रहा है भाई, तो हम सरकार को शिकायत नहीं कर सकते कि कुछ नहीं किया। जितना इसे बन पा रहा है, इतना बड़ा जनसंख्या को ठीक करने का, हम लोग 2-4 गो फैमिली को नहीं पोस पाल कर पाते हैं, सरकार इतना बड़ा करोड़ों लोगों को पोस रहा है। तो भाई कुछ तो कर ही रहा है ना, ऐसे तो हाथ पर हाथ धर के बैठल नहीं है। तो शिकायत थोड़ा कम ही करना चाहिए कि सरकार क्या कर रहा है। आप थोड़ा ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आपको पता नहीं चल पा रहा है, पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सरकार इतना भी कर रहा है, हमको तो पता नहीं था पहले से, लेकिन कर रहा है ना दोस्त। ठीक है, आगे है समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। मतलब सर कि गांव को हम लोग को बढ़ाना है, और इसके लिए भी हम लोग पहले बता चुके थे कि ये कार्यक्रम 1980 में चालू किया गया था, जो कि उस दिन का थ्योरी में सब लिखाया गया था ये सब चीजें। ठीक है ना, और इसमें आय से रिलेटेड का बात किया गया है कि हम लोगों को किसी तरीके से जो गांव में है विकास हो जाए और आय का भी स्रोत मिल जाए। जो कि उस टाइम में हम लॉकडाउन के एग्जांपल देते कि अपना गांव में भी किस तरीके से रोड वगैरह निकला उस टाइम में, लोगों को व्यवस्था भी हो गई, काम भी मिल गया और विकास भी हो गया, दोनों साथ ही साथ हो गया। उसके बाद में हमारे पास में है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। अब इसमें क्या बोला है, ग्राम स्वरोजगार, मतलब कि खुद से गांव में रोजगार करना है, स्वरोजगार योजना। तो इसके लिए क्या कर सकता है सरकार, स्वर्ण जयंती में अप्रैल 1999 स्वर्ण जयंती स्वरोजगार को इस समय लागू किया था, अप्रैल 1999 में ये लागू किया गया था। और ये इसके जगह पर आया था, जो समेकित ग्रामीण विकास योजना है ना, उसके जगह पर ये वाला आ गया था, मतलब कन्वर्ट कर दिया गया उसको। मतलब मेन मुद्दा था सर किसी तरीके से विकास होना चाहिए, स्वरोजगार करे चाहे जो भी करे, उसको हम थोड़ा सा मौका देंगे। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास में जवाहर रोजगार योजना। अब जवाहर रोजगार योजना हम लोग सब लोग लगभग लगभग जानते हैं सर कि इसमें
जवाहर रोजगार योजना में कम से कम पूरा परिवार में से एक परिवार काम करेगा और उसको मिनिमम साल भर में 365 दिन में कम से कम भी तो सर 100 दिन उसको रोजगार मिलना चाहिए सर। अगर वो 100 दिन भी नहीं काम करेगा तो खाना क्या खाएगा, घर में कहाँ से रोटी सब्जी सब आएगा। तो उसके लिए कम से कम 365 दिन में से मिनिमम 100 दिन काम करना ही करना है, ताकि उसको पास कम से कम पैसा तो आए जिससे वो अपना घर खर्चा चला पावे। ठीक है। और इसमें क्या रूल्स था सर कि पूरा परिवार में से कोई एक ही व्यक्ति काम करेगा, परिवार का कोई एक सदस्य। ऐसा नहीं कि परिवार में चारों कमाने लायक है तो चारों के लिए जाएंगे। तो जनता जो ग्रुप होगा ना कि सरकार के थ्रू से आया है काम करने को, तो वो मना कर देगा, कहेगा नहीं कि एक घर में से एक ही को जाना है, दूसरों को भी तो कमाने का मौका दो यार। ये चीजें होता है इसमें। तो जवाहर रोजगार जो भी हम लोग गांव में देखते हैं जो विकास वगैरह होता है वो एक तरह से इसी के अंतर्गत में आता है। ठीक है। इसको अप्रैल 1989 में किया गया था। अप्रैल 1989 में इसको चालू किया गया था, ताकि गांव में जो लोग गरीब है ना उन लोग को थोड़ा गांव विकास भी हो जाएगा एक साथ में, और विकास के दौरान में वही के गरीब लोग वही काम कर लेगा, तो काम भी मिल गया, गांव का विकास भी हुआ, एक साथ में दो काम हो गया। तो ये सरकार व्यवस्था की, उसका सैलरी सरकार देगा और दूसरा कोई नहीं देगा। तो ये भी था हमारे पास में। उसके बाद में है 8वां नंबर में प्रधानमंत्री रोजगार योजना। प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना भी हमारे पास में बनाया गया है, और ये हमारे पास में 1993 से 94 में ये रोजगार योजना बनाया गया था। और शहरी क्षेत्र में बेकार और शिक्षित युवकों के लिए बनाया गया था ज्यादातर में, कि सर लोग ऐसे बहुत सारे हैं, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित है, समझदार है, लेकिन उसके पास काम नहीं है, ऐसे पड़ा हुआ है। तो ऐसे लोगों के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना बनाया गया था, ताकि उन लोगों को काम मिल सके और वो कमाई भी कर सके। ठीक है ना। और अगर इसके लिए देखा जाए तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री 10,000 करोड़ की संपूर्ण रोजगार योजना की घोषणा की। वो उस समय की बात किया जा रहा है, तो 1999 या 2000 के आसपास में उस दौरान में बोला गया था कि 10,000 करोड़ रोजगार मिलेगा भाई रे। लेकिन भाई जनसंख्या ही इतना है तो रोजगार पता नहीं चलता है कि कितना है से। जनसंख्या ही तो अरबों में है, तो करोड़ों में रोजगार मिलना है कौन सी बड़ी बात है इतना बड़ा जनसंख्या वाले देश में। लेकिन जितना हो पा रहा है वो तो कर ही रहा है, जो हो रहा है सो ठीक है। उसके बाद में है प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना। प्रधानमंत्री 9वां नंबर में था, प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना। अब इसमें क्या बोला है देखो, हेडिंग में ही प्रधानमंत्री है, ठीक है। ग्राम उदय योजना मतलब गांव को आगे बढ़ाना है, और भी प्रधानमंत्री के सपोर्ट से ये हुआ है। PMGY इसको शॉर्टकट में बोलते हैं। और इसके तहत में क्या क्या चीजें की व्यवस्था करेगा सरकार। प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना में क्या कर सकता है, हमको ग्राम में क्या क्या चीज का कमी होता है, पानी का कमी हो सकता है। हालांकि हम लोग के गांव में पानी चपकल मिल जाता है, पानी तुरंत निकल जाता है, लेकिन सब गांव ऐसा नहीं होता है कि बोरिंग करेंगे तो पानी निकल ही जाएगा, ये सब गांव में ऐसा नहीं चलता। तो ये पहले पानी का व्यवस्था, अब अगर निकल भी रहा है तो पानी के लिए चपकल कहीं नहीं है, तो सरकारी बोरिंग होता है, सरकारी चपकल बैठता है, जिससे लोगों को पानी पीने का समस्या खत्म हो जाता है। अगर कोई बीमार है तो उसके लिए व्यवस्था कर देना, अगल बगल में कोई भी सरकारी क्लिनिक हो जाए, स्वास्थ्य केंद्र हो जाए, जो भी हो जाए वो भी चीजें। शिक्षा का अगल बगल में विकास कर देना, गांव में जो भी नजदीकी है क्षेत्र है जहाँ जनसंख्या ज्यादा है उसके बगल में एक स्कूल होना चाहिए। इसके बारे में तो शायद 8 क्लास में भी पढ़े थे कि हर एक किलोमीटर या 2 किलोमीटर के आसपास में कुछ स्कूल होता है, प्राथमिक विद्यालय, इस तरीके से पढ़े होंगे। तो ये सारा चीजें कहाँ रहे सर, प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना में आता है, क्योंकि प्रधानमंत्री गांव को आगे बढ़ाने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी फिक्र है भाई कि हमारा देश की जनता और पीछे रहेगा तो फिर हम दुनिया में आगे कैसे बढ़ेंगे। हमारा जनता भी लाइफ स्टाइल उसका भी अच्छा होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमेशा जिंदगी भर गरीबी में ही रहे। गरीबी में एक वक्त रहना ठीक है, लेकिन हमेशा जिंदगी भर गरीबी में रहना ये ठीक नहीं। सरकार अपना कोशिश कर रहा है, हम लोग को कोशिश भी करना चाहिए। और नंबर 10 में है सर, इसी तरीके से बस शहरी के लिए है, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। मतलब कि शहर के लिए भी रोजगार किया गया है। अभी तो था सर गांव के लिए, जो भी गांव में दिक्कत था
उसका समस्या का समाधान किया जा रहा है, ग्राम को आगे बढ़ाने के लिए योजना बनाया गया है। लेकिन शहरी रोजगार योजना बनाया गया है कि शहर में किसी तरीके से रोजगार मिले, और इस कार्यक्रम को दिसंबर 1997 ना, शायद दिसंबर 1997 में इस चीज को शुरू किया गया था। और ये इसलिए शुरू किया गया था ताकि जो शहरी के लोग हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे रह रहा है, और शिक्षित रोजगार, जो बेरोजगार है ना, उन लोग को रोजगार मिले। शिक्षित लोग हैं, शहर में है और गरीबी रेखा से नीचे है, आप पढ़ लिख करके भी आप गरीब हैं सर, और प्लस में बेरोजगार गरीबी रेखा के नीचे आ रहे हैं, बीपीएल वाले में आ रहे हैं, तो भाई आपको थोड़ा सपोर्ट मिलना चाहिए। इसीलिए हम लोग का सरकार ये भी किए हैं कि जो गरीब आदमी बच्चा होता है उसको 50% डिस्काउंट, कुछ भी काम करिए आपको मौका तुरंत मिल जाएगा। ये चीज भी 10वां में मिलेगा देखने को, और इसमें स्पेशली महिला को और ज्यादा डिस्काउंट। मतलब कमजोर जाति जो बच्चे लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उसको तो व्यवस्था है ही, मतलब कि 50%, 30%, 40% जो भी। उसके अलावा उसमें भी जो लड़की लोग हैं उसको और ज्यादा छूट, ताकि लड़की जल्दी जल्दी ग्रोथ करे। तो ये सारा चीजें 10 में भी मिलेगा देखने को, राजनीतिक में शायद ये सब चीजें हैं। तो इतना तरह से सरकार भी कोशिश तो कर ही रहा है भाई रे कि देश में गरीबी खत्म हो जाए, लोगों का लाइफ स्टाइल ठीक हो जाए। तो इतना सारा जो चीजें था वो था सिर्फ सरकार के द्वारा किया गया प्रयास। अब हम लोग बात करते हैं गैर सरकारी के लिए, इस पर गैर सरकारी प्रयास, क्योंकि इसका नाम ही सर, जैसे सरकारी का हम लोग क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट बोलते हैं, गवर्नमेंट। और ये है गैर सरकारी, मतलब सरकारी नहीं है, तो नॉन गवर्नमेंट। तो इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे भी बोल सकते हैं एनजीओ, ठीक है ना, एनजीओ, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और सरकारी मतलब गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। सरकारी प्रयास और गैर सरकारी प्रयास, इस तरीके से भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। समझने के लिए है, जो भी कोशिश हो रहा है। तो हम लोग बहुत सारा नाम सुने सर कि जो गैर सरकारी होता है या एनजीओ का नाम सुनोगे तो वो लोग बोलते हैं कि हम लोग एनजीओ से आए हैं और हम लोग इस क्षेत्र में स्कूल खोलना चाहते हैं, जिसको हम लोग संस्था बोल देते हैं। और स्कूल में बच्चन लोग को पढ़ाएंगे अगल बगल वाला के, उसके पास इतना अच्छा खासा फंडिंग होता है कि वो लोग बच्चों को पढ़ा सकते हैं। और बच्चों को पढ़ाने का प्रोसेस को देख करके उसको और फंडिंग मिलता है, तो उन लोग को इस तरीके से कमाई भी होता है। बच्चा को पढ़ा रहे हैं, बच्चा को प्रोग्रेस हो रहा है, बच्चा का दिख रहा है अच्छा से कि विकास कर रहा है, लड़का भी बढ़ रहा है, पढ़ने में इंटरेस्ट है और ये कोशिश अच्छा कर रहा है। तो वैसा सिचुएशन में जो बड़े बड़े कंपनी होता है वो भी थोड़ा फंडिंग कर देता है कि नहीं, गरीबों को दान दे दो, थोड़ा पढ़ाई लिखाई करेगा तो देश ही आगे जाएगा। इस तरीके से ये काम करता है। तो गैर सरकारी प्रयास में बहुत सारा चीजें हैं, इसमें से हमारे बुक में तो सिर्फ 4 चीजें दिया गया है, बाकी और भी बहुत सारा चीजें हम इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये इसमें पहला दिया गया है सर स्वरोजगार। स्वरोजगार, स्वरोजगार हमारा जो गैर सरकारी प्रयास में आता है स्वरोजगार। अब स्वरोजगार मतलब सेल्फ, खुद से हमको रोजगार लाना है। अब इसका सवाल का जवाब मिलेगा यहाँ वाला, उसी में मिलेगा, ठीक है ना। जो स्वरोजगार है इसी में आपको ये जवाब मिलेगा जो कि हम अपना दिमाग से जैसे भी बना सकते थे, पॉइंट्स निकाल पाए इसमें से। स्वरोजगार मतलब अपना स्वयं का रोजगार क्रिएट करना है। मानते हैं सर कि देश में जनसंख्या ज्यादा है, गरीबी ज्यादा है जो भी है, और नौकरी नहीं मिल पा रहा है, बेरोजगारी भी ज्यादा है, और हम जब जब नौकरी लेने जाते हैं तो नौकरी नहीं मिलता है। चलो मान के चलते हैं कि पढ़े लिखे हैं, नौकरी नहीं मिल पा रहा है, तो हमको क्या करना चाहिए, आपको फिर इस चीज को लागू करना चाहिए, स्वरोजगार। और इसके लिए बहुत बड़ा डीपली चर्चा है जो कि हम करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि तुम लोग को ये चीजें भी मिलना चाहिए। स्वरोजगार करने के लिए क्या कर सकते हैं, स्वरोजगार मतलब क्या हो रहा है सर कि आपको अपना काम पर अब ध्यान देना पड़ेगा, अपना काम, जिसका मालिक भी आप होंगे और काम करने वाला मजदूर भी आप ही होंगे। स्वरोजगार का मतलब ही यही होता है, मालिक आप और काम करने वाले भी आप हैं, दोनों काम आपको ही करना पड़ता है, तो वो उसको बोलते हैं स्वरोजगार। मतलब हम सरकार के लिए काम नहीं करेंगे, कोई दूसरा कंपनी के लिए काम नहीं करेंगे, हम जितना काम करेंगे उतना हमको प्रॉफिट मिलेगा। जस्ट ये होता है स्वरोजगार। लेकिन सर सवाल ये आता है ना कि हम बहुत गरीब आदमी हैं ना, और गरीब आदमी हैं तो हमारे पास पैसा कौड़ी थोड़ी है जो अपने से रोजगार कर लेंगे, पढ़ा लिखल भी नहीं है, ये भी मान के चलते हैं। तो जो व्यक्ति पढ़ा लिखल नहीं है दोस्त,
उसको सिर्फ और सिर्फ मिट्टी काटने के अलावा और शारीरिक कार्यक्रम और ईटा उटा ढोने के अलावा कोई काम नहीं मिल सकता है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है, क्योंकि आपको जब हिसाब किताब भी नहीं आता तो बिजनेस करेंगे तो लॉस ही करेंगे, स्वरोजगार आपसे नहीं होने वाला है। पहला चीज को कैटेगरी को छाड़ देते हैं। जो गरीब बहुत ज्यादा हैं, जिनको का भी लिखने नहीं आता है, मोबाइल चलाने भी नहीं आता है, फोन वो नहीं डायल करने आता है, वो लोग से कुछ नहीं होगा, बस खाली खाएगा वो। और राशन मिलता है सरकार से, खाइए अपना लाइफ चलाइए, बहुत है उतना। लेकिन आप चाहते हैं सर कि हमको नौकरी मिले और नहीं मिला है, तब ये चीजें आप पर लागू होता है। आपके पास दिमाग है, आप पढ़े लिखे हैं, समझदार तो हो ही हैं एटलीस्ट, और जो मोबाइल चलाना और बाकी दिमाग लगाना समझ चुके हैं, इतना चीजें लेक्चर देंगे समझ में आ ही गया होगा, तब ये आपके लिए फायदा करेगा। अन्यथा आप मट्टी काटने लायक ही रह जाएंगे, उससे ज्यादा फिर आपसे नहीं होगा, क्योंकि आपके पास में कोई कौशल नहीं है। अब बात आया कौशल पे। स्वरोजगार में आपको एक चीज ध्यान देना पड़ेगा, वो है कौशल आपका, कि आपको किस चीज में सबसे ज्यादा लगता है इंटरेस्ट। आप अपने आप को समझिए, आपको क्या अच्छा लगता है? डांस करना आता है, दुकान चलाना अच्छा लगता है, तुमको शोरूम खोल देना है, तुमको गाड़ी बनाने के लिए खोलना है, जो भी क्या बोलते हैं उसको, कारखाना बोलते हैं, गैरेज खोलना, ये सब चीजें आपको किस में लगता है कि हमको ये करना है। आपको टीचर बनना है, प्राइवेट रूप से पढ़ाना है, कोचिंग खोलना है, स्कूल खोलना है, आपको क्या लगता है? आपको नौकरी नहीं मिला तो अब आपको अपने पर ध्यान देना पड़ेगा। अब सरकार को बार बार हम दोष नहीं दे सकते हैं। अब ये आपका सबसे बढ़िया परीक्षा होता है, टेस्ट होता है आपका एग्जाम, कि आपने जो पढ़ाई किया आप उसका कहाँ उपयोग कर रहे हैं। अब एक्चुअली पढ़ाई का यूज आता है। अगर आप चारों पट्टी से थक जाते हैं ना, तो व्यक्ति फिर अपना दिमाग लगाता है, चाहे वो दुकान डाल देगा, टीचिंग लाइन में आ जाएगा, या कोई लोग बाहर चला जाता है। अब बाहर जाता है कमजोर लोग, जरा कोई उतना ज्यादा झोल झमेला नहीं करना है, जो मेहनत नहीं करना चाहता है, डायरेक्ट खट जाएंगे, पैसा मिलना चाहिए, ऐसा होता है। वो लोग ज्यादातर बाहर जाके फैक्ट्री में खटता है। लेकिन कुछ लोग चाहता है ये काम हम करें दोस्त, मेरा फैमिली के साथ करें, और हम चाहते हैं कि अपना मन मर्जी से भी पैसा आना चाहिए। हम चाहते थे कि सरकारी काम करते सर तो 50,000 आता, लेकिन हम बाहर जाकर फैक्ट्री में जब खटेंगे तो 10 से 15,000 मिलेगा, 12,000 मिलेगा, ज्यादा नहीं मिल पाएगा। तब हमको कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा सर, क्योंकि इतना पढ़ लिख करके छोटा सा कमाएंगे तो कितना खर्चा चलेगा मेरा। तो आपको फिर शुरुआत यहाँ से करना चाहिए, स्वरोजगार से, क्योंकि स्वरोजगार जब करेंगे ना, तो आपको 10, 20, 50 लाखों तक भी पहुंच सकते हैं, क्योंकि वो आपका खुद का काम रहेगा। आप उसमें जितना मेहनत करेंगे आपको उतना पैसा मिलेगा। ये चीजें हैं। तो इस पर आपको एक ही चीज पर ध्यान देना पड़ेगा, वो है आपका कौशल खुद का। आप में जो टैलेंट है पहले आपको उसको पहचानना है। मान लेते हैं सर कि हम गए थे काम ढूंढने के लिए, और हम डाटा एंट्री करते थे लैपटॉप पर, अच्छा काम कर सकते हैं, हमको काम नहीं मिला। अब आपको उसी स्किल को कहीं देखना है, क्या हम उस स्किल को और इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की जमाना तो सोशल मीडिया का है, आप अपना उसी स्किल को पढ़ा सकते हैं। ऑनलाइन के जमाना में आपको लोग फॉलो कर सकता है, आप अपना कोर्स बेच सकते हैं, ये कर सकते हैं, ये भी आपका स्किल का ही नतीजा है। उसके अलावा भी आप तो 9, 10 ये सब पढ़े ही होंगे, इतना सारा जो लेक्चर अभी मिला है वो भी आपके दिमाग में गया होगा। अब यहाँ से एक्चुअली बात आता है कि मान लेते हैं कि लोगों को कोई कौशल है सर दुकानदारी डालना या किसी भी तरह का, या हमको खेती करने में ज्यादा इंटरेस्ट है, हम खेती से पैसा बनाना चाहते हैं, और मेरा घर में पुराना खेत पड़ा हुआ भी है, तब उसके लिए और फायदा करेगा ये चीजें। अब यहाँ से आप शुरुआत करते हैं स्वरोजगार के लिए, कि पैसा प्रॉब्लम है। पैसा, इसीलिए हम ये टॉपिक लिख दिए थे कि कर्जा लेकर के या लोन लेकर के अपना गरीबी को दूर करेंगे। क्योंकि आप अब स्वरोजगार में जाने वाले हैं, आपको नौकरी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, तो आपको अब कर्ज लेना पड़ेगा। अब एक्चुअली में कर्ज का जरूरत पड़ा, अब आप लोन लीजिए। प्राइवेट लोन भी मिलता है, 30,000, 40,000, 50,000 तक भी मिलता है, लाखों भी मिलता है, प्राइवेट लोन भी मिलता है। ठीक है, जीविका भी आता है सर, जीविका में भी कर्जा मिलता है। मार्केट में परसेंटेज पर 2%, 5% पर भी पैसा मिलता है। अब आपको यहाँ पर खुद पर भरोसा रखना पड़ेगा, क्योंकि आप अपने से काम करने जा रहे हैं, तो आपको डर नहीं, आपको लगना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं। तो आप फैमिली से भी सपोर्ट लीजिए, रिश्तेदार से सपोर्ट लीजिए, कर्जा ले लीजिए, क्योंकि आपको लगना चाहिए कि हाँ हम इसको चुका सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं। और वही कर्जा को आप जिस चीज में इंटरेस्ट है ना, वहां पैसा लगाइए। अब आपको दुकान चलाने में इंटरेस्ट था तो दुकान में लगाइए, आपको लगता है कि गैरेज खोलने में इंटरेस्ट था, वहां पर पैसा लगाइए। लेकिन हम लोग तो गलत जगह पर पैसे लगा दे रहे हैं भाई, लोन ले रहे हैं लेकिन नहीं स्वरोजगार कर पा रहे हैं, और खर्चा कहीं और। तो जब खर्चा कहीं और करेंगे तो पैसा कहीं से आने वाला है क्या? भरेंगे कहाँ से फिर?
भरने के लिए फिर आपको मेहनत करना पड़ेगा, तो फिर रोटी कमाने खाने के लिए जो पैसा चाहिए था वो जाएगा लोन में। तो लाइफ स्टाइल कहाँ से अच्छा चल पाएगा। फिर खाने का कमी हो जाएगा, खाना में जो पौष्टिक लेना चाहिए उसको भी आप कम कर देंगे, क्योंकि पैसा बचाने की कोशिश करेंगे लेकिन लोन वाला ले लेगा, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। लेकिन लोन का जरूरत एक्चुअली ऐसा सिचुएशन में पड़ता है कि लोग जब हार जाता है, थक जाता है, काम नौकरी नहीं मिलता है, तब उसको लोन लेकर के और स्वयं रोजगार पर ही खर्चा करना जरूरी है, तब वो विकास करेगा, तब लोन का एक मतलब बनता है। और दिखावा करने के लिए शादी में हम लोन ले लेते हैं 5 लाख, भरते रहेंगे धीरे धीरे। आपके पास क्या सोर्स है भाई, कहाँ से भर देंगे। उसके तले दब करके 10 साल 20 साल जिंदगी कट जाएगा, भरते भरते सिर्फ। और जिंदगी उतना खत्म हो जाता है, क्योंकि आधा तो लाइफ आपका गुजर चुका है ना। शादी का उम्र हो गया, बाल बच्चा का, तो आपका उम्र कितना होगा, लाइफ तो आपका आधा गया खत्म। बुढ़ारे में क्या कर लेंगे। और पहला ही आपके पास कोई रोजगार भी नहीं है कि पैसा आते रहे। स्वयं रोजगार जो नौकरी से बेहतर होता है, बस थोड़ा सा आपका हौसला चाहिए, आपका हिम्मत होना चाहिए। इसमें हम पैसा लगाए सर, ठीक है, पैसा लगाए, मान लेते हैं कि सर शुरुआत में हम 50,000 का टारगेट रखे थे, नहीं मिला, 5,000 10,000 मिला। दुकान जमने में टाइम लगता है, जो भी काम करते हैं उसको जमने में टाइम लगता है, ज्यादा से ज्यादा 1 साल 2 साल 3 साल, एरा ज्यादा नहीं। उसके बाद आपको ये जो 50 को उम्मीद लगे थे ना सरकारी नौकरी से, आपको ये कब 5 लाख बना देगा पता भी नहीं चलेगा वही। और इसमें से जो जो थोड़ा थोड़ा पैसा आएगा, कुछ आप अपने खर्चा के लिए रख लीजिए, 5,000 5,000 पेमेंट कर दीजिए जिसको से लिए हैं, कुछ खर्चा रखिए, फिर उसको पेमेंट करिए। इस तरीका से धीरे धीरे आप उसको पैसा दे दिए। लेकिन आपका क्या दुकान बंद हो गया, नहीं। अब आपका दुकान से पैसा परमानेंट आ रहा है, वो प्रोसेस चल रहा है, पैसा आ रहा है। लेकिन अब आप यहाँ पर किसी को काम पर रख भी सकते हैं कि बाबू तुम संभालो, हम आराम करेंगे। ये है स्वरोजगार, सेल्फ जो होता है ना, सेल्फ एम्प्लॉय इसको बोलते हैं। स्वरोजगार जो खुद से काम करता है, उसका फायदा यही है, कुछ वक्त के बाद उसको काम नहीं करना पड़ता है, फिर वो किसी रखता है, हायर करता है अपना नीचे एक छोटा सा टीम कि तुम इसको संभालो, और उसका लाइफ बढ़िया चलता है। ये फायदा है। तो तुम लोग को भी ये चीज समझ में आना चाहिए कि लोन हमको कख नहीं लेना चाहिए था। अभी हम पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, अभी हमको उतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, अभी पढ़ाई में हम डिस्टर्ब नहीं होना चाहते हैं। जब 9 में इतना नॉलेज है तो 10th 12th में कितना होगा, पहले हम उसको भर भर के नॉलेज को रख लेते हैं माइंड में, और तब लास्ट में डिसाइड करेंगे कि हमको स्वरोजगार तरफ जाना है या नौकरी तरफ जाना है। नौकरी तरफ इंटरेस्ट है, करके देखे सर नहीं मिला, तो फिर स्वरोजगार में आना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है जिससे हम गरीबी दूर कर पावे। और सरकार के पास उतना काम नहीं है कि सरकार तुमको काम देते ही रहे, उसके पास इतना मैंने भीड़ है। और भीड़ में कंपटीशन ज्यादा होता है दोस्त, कंपटीशन ज्यादा होता है। तुमको क्या लगता है कि 100 आदमी या करोड़ों आदमी में से तुम सबसे नंबर 1 हो, लगता है तुमको कि हाँ यार हम ठीक है, 100 में से 100 कर सकते हैं, तो तुमको ही काम मिलेगा। लेकिन जिस दिन थोड़ा सा डॉट लगेगा ना कि यार हमसे ना हो पाएगा, हमरा से भी 30 मार्क हाँ आदमी है, तो तुमसे नहीं होगा। फिर तुमको रास्ता रास्ता चेंज करना पड़ेगा, फिर सरकार भरोसे मत रहिए, तब आपको ये काम देता है। आज अभी के जमाना में बहुत सारा सोशल मीडिया पर ये वायरल चल रहा है, इसका तो नाम सुना होगा जी, चाय वाला डॉली, डॉली ना, डॉली चाय। कौन कहता है कि रोल्स रॉय में चाय बेचने वाला नहीं बैठ सकता है, याद है डायलॉग। चाय बेचने के लिए कहाँ है वो, स्वरोजगार है वो, सिर्फ चाय बेचता है, छोटा सा ठेला लगा करके, उससे वो करोड़पति बन गया। बताओ यार, रोल्स रॉय में घूमने लगा, बताओ, वो सोचो। मतलब आपका इंटरेस्ट कहाँ है, आप क्या करना चाहते हैं, उस चीज पर फोकस जरूरी है। आपको जैसा ही शक हुआ हमसे नहीं, तो फिर नहीं होगा। शक भी नहीं आना चाहिए आपका दिमाग में। तो शक हुआ तो भाई, तो शक हो गया तो मतलब हो गया शक। ऐसे भी शक आदमी के साथ में क्या होता है पता है सब लोग का। तो स्वरोजगार इंपॉर्टेंट चीजें था, इस पर हमको इतना डीप चर्चा करना जरूरी था, ठीक है। अब ये मेरा कंप्लीट होता है स्वरोजगार। और स्वरोजगार में आपको ये जवाब भी मिल गया कि लोन कखनी लेना चाहिए था, कब लेना चाहिए था, और जब आप सही जगह पर लोन लेते हैं तो आप उसका सही फायदा उठाते हैं, और लोन पता भी नहीं चलता उसको कब चुका देते हैं, ये भी फायदा है। अब अगर आप ऐसा सिचुएशन में नहीं है तो भाई आपका लोन तो देने में खर्चा जा ही रहा है, आपका जो कमाई है ना वो भी सब लोन में जा रहा है, उसका ब्याज भरने में जा रहा है, तो भाई आप नुकसान में ही रहेंगे, आपका फिर कभी भी ग्रोथ नहीं होने वाला है। आपको ये चीज समझना पड़ेगा। हम अधिकतर लोन पर इसलिए फोर्स करते हैं क्योंकि अधिकतर गांव समाज के जो गरीब लोग हैं ना, लोन के चक्कर में फंस गया पूरा एकदम बेकार तरीका से। उसको कोई समझाने वाला नहीं है अभी कि लोन लेने के बाद, और लोन वाला आदमी ही फोन करता है कि और लोन चाहिए। उसको तो प्रॉफिट से मतलब है ना, जितना लोन देगा उतना उसको ज्यादा फायदा होगा। इंटरेस्ट जो मिल रहा है ना जी, जो भी इसको इंटरेस्ट मिलता है 2 साल के बाद देता है बॉन्ड, 15-20% उठा लेता है,
और हम लोग को लगता है कि कहाँ कुछ पैसा ज्यादा लेते हैं, वही तो है। आज देता है 30,000, वसूल करता है 50,000, तब समझ में आता है कि तो ज्यादा ले लिए फिर। इसीलिए हम बोलते हैं दोस्त, जब तक जरूरत ना पड़े लोन नहीं लीजिए। शो ऑफ के लिए तो बिल्कुल नहीं लीजिए, वो सब चीजें पहले भी बता चुके हैं, अब उतना चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। ये था मेरा स्वरोजगार के बारे में, उम्मीद है समझ में आया होगा। समझ में आया नहीं? ये सब काम के लिए जरूरी है। आगे हमारे पास में है 4 नंबर में सामूहिक खेती। हम लोग गांव देहात में ये करते हैं, सामूहिक खेती। सामूहिक खेती, अब बताइए कि सामूहिक खेती मतलब सर समूह में। हम लोग जानते हैं कि हम लोग बिहार के लोग हैं, गांव में रहते हैं, गांव में खेती बाड़ी ज्यादा होता है। अब गांव में खेती बाड़ी होता है तो कुछ लोग मजदूरी पर काम करते हैं, कुछ लोग बदली में काम करते हैं। हम लोग बोलते हैं कि बदली करते हैं, धान हम रोप देंगे, तुम हमें रोप देना, ठीक है, इस तरीके से। तो सामूहिक खेती क्या कहने का मतलब कर रहा है ये, कि हम लोग जो काम कर रहे हैं ना, वो सब एक समूह में मिल के करेंगे, एक दूसरे का हाथ बटाएंगे, दुख सुख का बातें करेंगे, ताकि हम लोग का जो भी समस्या है ना, वो पता भी ना चले। तुम खुद ही देखो, ये वाला कहानी सुना होगा, ये वाला एक एक बाल बच्चा जो था, एक एक लकड़ी तोड़ता था और फिर इकट्ठा करके तोड़ता था तो नहीं टूटता था। कहानी सुना है ना सबको ये वाला। तो उसी के जैसा यह है सामूहिक खेती। आप सोचेंगे कि हम अपने से पूरा 10 बीघा खेत है तो जोत लेंगे, रोप लेंगे, अकेले कितना करोगे? तुमको रोपते रोपते सीजन ही खत्म हो जाएगा पूरा धान का, और तुम उतना रोप ही नहीं पाओगे। ऐसा सिचुएशन में जरूरत पड़ता है ग्रुप का, कि तुम हमारा खेत रोप दो और हम तोरा रोप देंगे। इस तरीके से मिलजुल करके काम कर लेते हैं। या तो फिर लगता है कि नहीं हो पाएगा सर, तो एक ग्रुप बनाते हैं जिसको बोलते हैं कि रोपनी ढूंढने गए, और ढूंढ करके लाया और बोलते हैं कि आपको कुछ इतना इतना मिल जाएगा, थोड़ा मेरा मदद कर दीजिए। लेकिन आप अकेले करने का कोशिश करेंगे तो नहीं हो पाएगा दोस्त। उतना बड़ा खेती कहाँ से कर लेंगे? ये 2-4 कट्ठा तो नहीं है कि सांझ तक रोप के चलाएंगे। अकेले भी हालत खराब हो जाता है काम करने में, और आप लगातार कितना झुक करके काम करेंगे, और उतना बड़ा खेत को कितना दिन तक करते रहेंगे? अकेले नहीं होगा। अकेले ऐसा सिचुएशन में हमको सामूहिक खेती करना पड़ता है, अकेले नहीं हो पाएगा। चाहे आप जितना सोच लीजिए कि हम कर ही लेंगे, नहीं होगा। खत्म हो जाएगा समय, आप पिछुआ जाएंगे, आपका धान पीछे रह जाएगा, ये चीज होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। अगर हम लोग अपना टोला मोहल्ला में ये लागू कर लेते हैं तो बहुत फायदा हो जाएगा, लेकिन इस पर बहुत रिस्क भी है, क्योंकि भरोसा सबको नहीं होता है इस पर। समझाते हैं थोड़ा कैसे, चाहे आप कहीं पर भी रहिए, ठीक है। ये क्या बोल रहा है? सामुदायिक विकास, सामुदायिक विकास कार्यक्रम। अब बताइए, आप हम लोग क्या रहते हैं सर? सामाजिक है, प्राणी है, समूह में रहते हैं, गांव टोला मोहल्ला में रहते हैं। हम चाहते हैं कि मेरा टोला मोहल्ला ग्रोथ करे, आगे बढ़े। तो टोला मोहल्ला बढ़ने का मतलब है कि इंसान बढ़ेगा तब ना वो दिखाई देगा कि हाँ टोला मोहल्ला बढ़ा है। तो उसका क्या रास्ता है? इसमें कोई खास नहीं बताया गया है, बस इसमें ऐसा ही बोल दिया है कि जैसे खेती करते हैं समूह में, उसी तरीके से अगर समूह में मिलजुल करके काम करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। बस इतना बताया है, इससे ज्यादा नहीं। लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा डीपली बात मिले, ठीक है। तो अगर हमको सामूहिक विकास कार्यक्रम करना है सर, जिससे हमारा समुदाय विकास हुए, हम अपना टोला विकास हुए, गांव विकास हुए, तो आप कमेटी कर सकते। कमेटी का फायदा क्या है सर, ये समझिएगा। अगर मान लेते हैं सर आपको पैसा की जरूरत पड़ता है, तो आप कहाँ से पैसा लाएंगे? आपको किसी भी तरीके की जरूरत पड़ता है, नौकरी लेने में पैसा की जरूरत है, पढ़ने में पैसा की जरूरत है, या जो भी हो, कहाँ से पैसा लाते हैं? चाहे किसी से मांगते हैं, या शुद्ध ब्याज पे लेते हैं, या तो फिर बैंक से लोन ले सकते हैं, या प्राइवेट लोन ले सकते हैं। ऐसे करते हैं तब अपना जरूरत को पूरा कर पाते हैं। खटते हैं तो खटने से उतना पैसा ही नहीं आ पा रहा है कि एक्स्ट्रा हम कर पावे, ठीक है। वैसन सिचुएशन में आपको समूह में एक कमेटी बनाना पड़ेगा, जो उसको अच्छा से कंट्रोल कर पावे। कमेंट अच्छा से कंट्रोल करने का मतलब है सर कि आपको भी उस पर भरोसा होना पड़ेगा कि जो ये नियम बनाता है उसको भी हम पालन करें, ताकि हम लोग का ही विकास दिखाई दे। तो उस कमेटी मेंबर में जो मेन आदमी होगा, उसका आपको बात मानना पड़ेगा, और वो रूल्स बनाएगा कि ऐसे ऐसे अगर हम लोग करते हैं, प्लान पहले समझा देगा। अगर हम ये काम करते हैं तो मेरा समाज बढ़ जाएगा आगे, हमारा तो टोला तो सबसे नंबर 1 पे रहेगा, क्योंकि वहां पर ग्रोथ दिखेगा। वो टारगेट बना सकता है उस टोला में कि हम लोग 500 का टारगेट रखते हैं, कि 500 रुपया पर घर से, एक एक घर से 500-500 रुपया, चाहे भाई जमा करे चाहे जो भी जमा करे, हर एक घर से, जितना एक टोला में 10-20 घर जो भी है, 500-500 रुपये सर यहाँ पर जमा करेंगे। एक जगह पर ये है हमारे पास में, 500-500 रुपये से जमा करके जितना भी जमा कर सकता है, जितना व्यक्ति भी है 500-500 जमा करेगा।
10,000 20,000 जो भी हो पाता है। अगर 20 घर है सर तो 10,000 तो हो ही जाएगा। अब उस 10,000 का जिसको जरूरत रहेगा आप उसको दे देंगे, लेकिन आप उसको कम ब्याज पर देंगे, कम ब्याज पर देंगे तो उस ब्याज का परसेंटेज उसको भी मिलेगा और वो कम ब्याज पर भी देगा पैसा, और पैसा उसी समूह के बीच रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। हम लोग जब लोन लेते हैं तो पैसा कहाँ जाता है? बैंक के पास। जो लोन देता है प्रॉफिट उसका होता है, तुम्हारा नहीं होता है। बीच में अगर हम कमेटी बना के काम कर रहे हैं तो पैसा ग्रुप में है, समूह में है हमारा। हम पैसा सूद दे चाहे तो वो पैसा सूद दे, सबको वो बराबर में बटेगा। जब कमेटी का बात आएगा लास्ट में तो सबको बराबर बराबर बटेगा। तो वो परसेंटेज का पैसा कहाँ गया सर? अपने बीच में ही रह गया, दूसरा लोग उस पर हक नहीं जमा पाया। प्राइवेट लोन में क्या होता है कि दूसरा लोग देता है और आपसे पैसा खींच के लेके चला जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है। अब विकास हुआ लोन देने वाले का, तुम्हारा विकास नहीं हुआ, तुम्हारा तो नुकसान हो गया है। अगर तुम इस तरीके से काम किया सर तो विकास हुआ, लेकिन हम बात कर रहे हैं समूह के विकास का। और समूह में विकास करने के लिए समूह में पहले ग्रुप में आपको पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा। मान लेते हैं सर कि 20 व्यक्ति ही मिलकर के जमा करते हैं 5-500, 10,000 हमारे पास में हुआ, तो उस 10,000 का जरूरत पड़ा उसको और बोला नहीं कि हम 10 दिन में 15 दिन में या 20 दिन में लौटा देंगे, क्योंकि उतना दिन में मेरा काम निकल जाएगा आराम से, और उसके साथ में उसका कुछ ब्याज देगा। 10,000 पर कुछ ब्याज 2% 1% जो भी रखेंगे उसका कुछ परसेंटेज भी आ जाएगा। तो इसमें पैसा क्या हुआ? बढ़ गया, उसका काम भी निकल गया, पैसा भी बढ़ गया। तो वो एक घर विकास हुआ उस पैसा से। पैसा अपना ग्रुप का था, उसी पैसा से उसका विकास हो गया। फिर पैसा वो यहाँ आ गया, फिर एक आदमी का जरूरत पड़ा कि हमको भी जरूरत है, घर में थोड़ा काम लगा हुआ है तो पैसा चाहिए, हो जाएगा। तो फिर ब्याज दे देंगे और पैसा भी दे देंगे 1 महीने के अंदर अंदर में। ये भी पैसा दिया, ब्याज भी दिया, पैसा और बढ़ा, इसका भी काम हो गया। वो भी थोड़ा विकास दिखाई देने लगा कि हाँ विकास किया। तीसरा घर को भी जरूरत पड़ेगा तो वो भी मांगेगा। इस तरीके से पैसा पड़ा हुआ है लेकिन लोग लेन देन कर रहा है और उसका ब्याज भी आ रहा है, पैसा भी बढ़ रहा है। समाज हमारा जो मोहल्ला है वो भी दिखाई देने लगा कि हाँ ग्रोथ दिख रहा है यार। और पैसा किसका था? वही सब लोगों का था, मिक्स करके जो रखा था। इससे क्या हुआ हमारा सर कि समाज में दिखाई देने लगा कि हम विकास किए हैं, ठीक है ना। और ये यहाँ पर जवाब मिला आपका, अपने आप को और समुदाय को कैसे विकास करें, ये इसी से होगा। दोस्तों एक्चुअली विकास कमेटी कमेटी इसीलिए बनाया गया था। आपका ग्रोथ तो हुआ, इसमें क्या सवाल हम दिए थे? आपका ग्रोथ, समुदाय का ग्रोथ, आपका भी पैसा बना उसी पैसा से, और आप उसी ग्रुप से पैसा लिए और आपका घर भी बन गया और पैसा डाल भी दिए, दोनों काम आपका हो गया यहाँ पे। इसीलिए हम ये सवाल अलग से क्रिएट किए थे। उम्मीद है ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आप लोग को भी अपना गली टोला मोहल्ला में ये कर सकते हैं। समझदारी होगा, समझ होगा, जिसके पास में ये करेगा उसको फायदा दिखेगा दोस्त। और आपको भी हम ये रास्ता दे रहे हैं, आप चल सकते हैं। हम बहुत सारी चीजें अनुभव किए हैं जिससे हम गरीबी खत्म कर सकते हैं, लेकिन अब सब कुछ जानने के बाद हमको लगता है कि रिलैक्स, जरूरत पड़ेगा तो करेंगे, नहीं जरूरत है भी नहीं करेंगे। जस्ट ये चीज को हम सोच करके फिर नॉर्मल काम करते हैं। मेरा एक और बचा हुआ है, सामुदायिक विकास समझ में आ रहा है कि समूह का ऐसा ही विकास करना होता है। स्वयं सहायता समूह, ये लास्ट, और इससे भी काफी दोनों मिलता जुलता है, ठीक है ना। सेल्फ हेल्प ग्रुप, सेल्फ हेल्प ग्रुप था इसका नाम ना, ये और हाँ सेल्फ हेल्प ग्रुप, SHG। SHG मतलब क्या सर इसका? स्वयं सहायता समूह। ये भी वही चीज है जो कमेटी की बात की है ना, वे भी सेम टू सेम यही चीज है, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं ऐसा ही, फिर से एक बार दोबारा रिपीट कर देते हैं कि स्वयं सहायता समूह मतलब खुद से हमको और खुद से सहायता भी लेना है, काम खुद करे सर और मदद भी खुद से ले। लेकिन इसमें कम से कम मिनिमम 15 से 20 लोगों का कम से कम ग्रुप होना चाहिए। जैसे कि कमेटी के नाम लिए वहां तो भाई 200 300 लोग हैं, करोड़ों रुपए जमा हो जाता है। लेकिन ये स्वयं सहायता समूह जो है वो थोड़ा छोटा चीज है, 15 से 20 लोगों का ही ग्रुप होता है, और हमको जरूरत पड़ेगा तो उसको काम आएंगे और उसको जरूरत पड़ेगा तो हमको काम आएगा। इसमें पुरुष का एक ग्रुप अलग होता है, महिला का ग्रुप अलग होता है, और एक दूसरे का मेल करना। और इसमें अगर आपके पास फाइनेंशियली चाहिए तो बैंक से आप कांटेक्ट करेंगे, सबका अपना अपना अकाउंट रहेगा, और एक दूसरे पैसा लेकर के सब ग्रुप के समूह के हिसाब से कि पैसा इसमें दे दीजिए, हम लोग सब भी इसका हकदार हैं, और अगर दिक्कत होगा तो हम लोग सब मिल के चुकाते हैं। तो ये अधिकतर जीविका में चलता है, या बड़ा प्राइवेट लोन लेते हैं ना तो उसमें ये चीजें चलता है। जीविका कि जब लोन लेने जाएंगे तो वो कहता है ना कि क्या आदमी है आप लोग के ग्रुप में, 4 गो 5 गो 6 गो ग्रुप पर देता है वो लोन, एक आदमी पर पर्सनल नहीं देता है। कहता है कि आप लोग 10 आदमी हैं,
10 का नाम नोट कर लेगा कि अच्छा इतना है। अगर कोई नहीं पैसा दिया तो आपको भरना पड़ेगा। कभी सुनो क्या लोन में से होता है कि वो नहीं दिया या भाग गया, घर छोड़ दिया या मर गया, जो भी हो जाए, मरने के बाद माफ होता है वो अलग बात है, लेकिन अगर वो नहीं देगा तो आपको देना पड़ेगा। तो आपको सबको 200 400 सब मिला मिला कर सबको देना पड़ेगा। स्वयं सहायता ग्रुप में यही होता है कि एक दूसरे का हेल्प किया जाता है। तुम मेरा मदद कर दो, हम तुम्हारा मदद कर देंगे। और आप कैसे करेंगे, पैसा से करेंगे या वस्तु से करेंगे, ये आप पर डिपेंड पड़ता है। ठीक है, इतना सारा हमारे पास है सर गरीबी खत्म करने का उपाय। अब बताइए भाई कि इतना में अगर कोई भी व्यक्ति पॉइंट्स को पकड़ ले अपना जरूरत के हिसाब से, तो क्या लगता है गरीबी नहीं खत्म होगा? मार्गदर्शक तो है भाई, बस चलने वाला होना चाहिए। अगर जिसको लगता है कि हमको गरीबी खत्म करना है, तो इन सभी पॉइंट में से आप कुछ भी अप्लाई करिए, आपका गरीबी खत्म हो जाएगा। और जिसको लगता है कि हम ठीक हैं, हमको जरूरत नहीं है, तो मत करिए। बस नॉलेज लीजिए, ज्ञान लीजिए, हो सकता है कभी जिंदगी में जरूरत पड़े तो अप्लाई कर लेंगे। तो ये चीजें हमको समझाना बहुत इंपॉर्टेंट था। और यहाँ पर ये हमारा पूरा चैप्टर ऑलमोस्ट क्या पूरा ही खत्म हो जाता है, मतलब पूरा के पूरा गरीबी वाला चैप्टर कंप्लीट। अब बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ स्पेशली चैप्टर नंबर 4 पे, बेकारी। बेकारी मतलब बेरोजगारी। इतना बेरोजगारी क्यों है, लोगों के पास क्या दिक्कत है, क्या समस्या है, समाधान क्या होगा? हालांकि इसमें जितना समाधान मिला एक तरह से बेरोजगारी का ही समाधान मिला है। स्वयं ये सब चीजें में, स्वयं रोजगार में, ये सब एक तरह से बेरोजगारी का ही सवाल का जवाब मिला है। लेकिन फिर भी बेकारी का एक अलग सा चैप्टर है, तो उसमें एक अलग सा कुछ डीपली बातें किया जाएगा, जो कि अच्छा तरीका से हम लोग को बेरोजगारी को दूर करने का उपाय भी मिल सकता है इसमें। तो बढ़िया से समझेंगे ये चैप्टर को भी। और हम तो हमेशा कहते हैं दोस्त कि 9 क्लास और 10 क्लास का, अरे कोई भी क्लास हो, इकोनॉमिक्स आपको नहीं छूटना चाहिए। अगर इकोनॉमिक्स छूटेगा तो आप गरीबी में ही रहेंगे, आपको कोई दिमाग नहीं दौड़ने वाला है। इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो आपका गरीबी के लिए माइंडसेट जो है तैयार होता है कि अच्छा ऐसे ऐसे भी करने से गरीबी दूर हो जाता है। सब व्यक्ति नॉर्मल ही होता है, बस उसमें समझ का कमी। और अधिकतर फाइनेंशियली पैसा से दिक्कत अगर होता है तो आपको इकोनॉमिक्स समझना जरूरी है। पूरा इकोनॉमिक्स चाहे कोई भी क्लास का इकोनॉमिक्स रहे आप पढ़िए, लेकिन शुरुआती मिनिमम करिए भाई 9 10 से, ये सब अच्छा है। बाकी इससे नीचे का भी इकोनॉमिक्स है बट थोड़ा कम है, लेकिन 9 10 ये सब ज्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है दोस्त। अगला क्लास से चलेंगे अगला चैप्टर में, और काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिक्र हुआ है, तो इसको अगर जरूरत पड़ता है अप्लाई करना, नहीं पड़ेगा तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है।